क्वेश्चन नंबर 24, ए हैड अ कैपिटल ऑफ रुपीज 75,000। कह रहे भाई ए के पास जो कैपिटल है वो 75,000 रुपये का है और ये साल के स्टार्टिंग में कैपिटल है बेटा 75,000 का। ही हैड ऑल्सो गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 15,000। कह रहे जी इनके पास गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 15,000 विच ही हैड परचेज ऑन क्रेडिट। इन्होंने इनके पास 15,000 रुपये का गुड्स भी है जिसे इन्होंने उधार में ख़रीदा था। तो जैसे ही बात आती है कि अच्छा कोई गुड्स उधार में ख़रीदा तो इसका मतलब गुड्स तो है तो साथ में क्रेडिटर भी होगा। अभी भाई आपने उधार ख़रीदा और कोई पेमेंट नहीं करा, सर ये कैसे मालूम चला पेमेंट नहीं करा? बेटा लिखा नहीं उसने, बस वो कह रहे हैं कि गुड्स इनके पास है जो उधार में ख़रीदा है, इसका मतलब कि गुड्स तो है ही है, साथ में इन्होंने गुड्स को क्रेडिट पे ख़रीदा तो क्रेडिटर भी इनके पास है। और कहते हैं द पेमेंट हैड नॉट बीन मेड। अब आगे कह दिया भी इन्होंने, देखो कि पेमेंट नहीं किया। अगर ये लाइन नहीं भी बोलते ना तो हम यही मान के चलते कि पेमेंट इन्होंने नहीं किया। आगे कहते हैं कि वैल्यू दी टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। आपको एसेट्स बताना है बिजनेस का। आपके पास दो चीज़ें, एक ओपनिंग कैपिटल है, एक आपके पास क्रेडिटर है, और जितना क्रेडिटर है उतना ही आपके पास क्या है, स्टॉक। लेकिन आपसे टोटल एसेट्स पूछ रहे हैं, सिर्फ स्टॉक नहीं पूछ रहे। तो भाई एसेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब इसमें देखते हैं कि कौन सी वैल्यू पुट करते हैं। बेटा लाइबिलिटीज की वैल्यू हमारे पास है, बता सकते हैं कितना है? 15,000। जब हमने स्टॉक खरीदा था उधार में, वो क्रेडिटर आया, क्रेडिटर हमारे लिए लाइबिलिटी होती है बेटा। और कैपिटल की वैल्यू कितनी है सर? कैपिटल की वैल्यू है 75,000 रुपये। कैपिटल की वैल्यू कितनी है? तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो एसेट्स कितना हो जाएगा बोलो? 90,000 रुपये हमारा एसेट्स हो गया। और यही मालूम करना था कि बताइए फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। बताइए बात समझ में आ गई आपको? तो ये हो गया जी आपका फर्स्ट पॉइंट, ये आप नोट कर लेंगे। ए हो गया। अब बी पे चलते हैं सर। आइए अब सेकंड क्वेश्चन की बात करूं मैं। हाँ हाँ बिल्कुल सर, क्यों नहीं। आफ्टर पीरियड ऑफ 1 मंथ, एक महीने गुजर जाने के बाद। कह रहे जी जब आपने एसेट्स मालूम किया था उस वक्त की बात है, लेकिन उसके एक महीने गुजर जाने के बाद ही केम टू नो दैट ही सफर्ड अ लॉस। एक महीने के बाद इनको लॉस हो गया जी बिजनेस में। और ये लॉस कितने का है? 1700 का हुआ है। ही विड्रू 800 फॉर पर्सनल यूज, और उसने 800 रुपये बिजनेस से 800 रुपये पर्सनल यूज के लिए निकाले थे। इसे क्या बोलते हैं बेटा? जब पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालते हैं तो ये है हमारे लिए ड्रॉइंग्स। फाइंड आउट हिज कैपिटल एंड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। अब ये एसेट्स कौन सा पूछ रहे हैं? एक महीने बाद वाला। और कैपिटल भी कौन सा पूछ रहे हैं? एक महीने के बाद। ये जो कैपिटल गिवन है वो एक महीने पहले का कैपिटल है। ये कब का कैपिटल है? एक महीने पहले का कैपिटल है। और ये जो ड्राइंग है, ये जो ड्राइंग है बेटा, ये एक महीने के बाद हुआ था। तो आप आपसे पूछ रहे कैपिटल बताइए। अब ध्यान से समझिए, कैपिटल निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला ये था, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यही फॉर्मूला है। लेकिन इसमें क्वेश्चन खुद ही पूछ रहा है कि कैपिटल बताइए, एसेट्स भी बताइए। तो इसका मतलब ये तो यूज नहीं कर सकते, दो चीज मिसिंग है। एक महीने के बाद का कैपिटल भी बताना है, एक महीने के बाद एसेट्स भी बताना है, और दोनों चीजें नहीं है आपके पास। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो कैसे निकाल पाएंगे आप? तो दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास कैपिटल निकालने का। कैपिटल निकालने के दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, सही बात है ये। दूसरा फॉर्मूला क्या है कैपिटल निकालने का बेटा? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। ये वाला भी फॉर्मूला तो है हमारे पास। तो इसमें बताइए कौन सा लगेगा कैपिटल निकालने के लिए? दूसरा वाला निकालेंगे। सर क्या पहले हम एसेट्स नहीं निकाल सकते? नहीं बेटा, अगर आप एसेट्स निकालने जाओ तो यही इकलौता फॉर्मूला होता है एसेट्स का, उसके लिए तो कैपिटल चाहिए ना, वो तो निकल ही नहीं पाएगा। आप समझ पा रहे हो ना सवाल को? तो ध्यान ही नहीं दे रहा लड़का, कोई बात नहीं, फिर से सुन भाई। देखो एक इक्वेशन है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एसेट्स निकालो, और यही एक इकलौता फॉर्मूला है। तो एसेट्स अगर निकालना है उसमें कैपिटल
नहीं रखा है, लायबिलिटी दे रखी है और ये भी नहीं है, तो निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता ना। यानी हम एसेट्स पहले नहीं निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे? और कैपिटल इस वाले फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें दो चीजें मिसिंग हैं। तो हम आएंगे ओपनिंग एडिशनल इस वाले फॉर्मूले पे। तो ये फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले तो भाई, तो ये फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस बेटा एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस में लॉसेस और माइनस का ही ड्राइंग। तो किसी भी क्वेश्चन में या तो आपके पास प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देना, लॉस होगा तो माइनस कर देना, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। अब देखिए क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला कैसे होगा पूरा भाई। ओपनिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है, साल एक महीने पहले का ओपनिंग कैपिटल था आपके पास 75,000, ये भी लेना है इसमें। एडिशनल कैपिटल इस क्वेश्चन में कहीं पे कोई है नहीं, कहीं पे जिक्र नहीं है कि दोबारा पैसे कितने लगाए गए, लेकिन ड्राइंग्स के बारे में बताया है कि 800 रुपये का ड्राइंग्स है और लॉस भी है सर। लॉस कितने का है? 1700 का। तो 1700 का लॉस है वो माइनस करेंगे और ड्राइंग 800 का, ये भी क्या करेंगे बेटा? माइनस करेंगे। ऐसे हिसाब के 2500 हो गया और इसे माइनस करने बाद ये 72,500 हो जाएगा जी। बताइए समझ में आई बात? 72,500 रुपये हो जाएगा आपका, ये कैपिटल हो गया जी एक महीने के बाद का, यानी क्लोजिंग कैपिटल है ये। अब आएंगे दोबारा से, उन्होंने पूछा कि सर एसेट्स भी बताना है, तो एसेट्स इक्वल टू क्या है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। लेकिन ये एक महीने बाद की बात हो रही है सारी, बी वाले पार्ट में सारी बातें एक महीने बाद की। तो आपको कैपिटल एक महीने बाद वाला ही लेना है। कितना है एक महीने बाद का कैपिटल? 72,500। लाइबिलिटी एक महीने के बाद क्या है बेटा? लाइबिलिटी की तो पेमेंट हुई नहीं, साल के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वही रह गया। एक महीने पहले जो गुड्स मैंने खरीदा था 15,000 रुपये का, क्या इसका कोई पेमेंट किया अब तक? नहीं किया। तो लाइबिलिटी अभी भी ये 15,000 रुपये की है और इसे टोटल कर लेंगे आप, ये आएगा जी 87,500। ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पार्ट कर दिया हमने जी। बताइए समझ में आया आपको ये? तो इसमें दो बातें हमने निकाली, पहले हमने निकाला कैपिटल, उसके बाद हमने निकाला जी इसका एसेट्स। ठीक है सर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे।